इस वीडियो में 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग को जानकर मजा भी आएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, घोड़ा हमेशा खड़ा क्यों रहता है? देखिए, घोड़ा हमेशा खड़ा रहता है और खड़े खड़े ही सोता है। घोड़ा ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसका शरीर का बनावट और विकास ही कुछ इस तरह हुआ है जो घोड़ों को अलग स्पेशल जानवर बनाता है। घोड़े जंगल या खुले मैदानों में रहते थे जहाँ शिकारी जैसे भेड़िया या दूसरे खतरनाक जानवर इन सब से हमेशा खतरा बना रहता था। अगर ये बैठ कर या लेट कर सोते तो इन्हें उठने में समय लगता, जिससे उनकी जान को खतरा था। इसलिए वे खड़े रहकर ही हल्की नींद लिया करते थे और आज भी यही करते हैं। उनके पैरों में स्टे एपरेटस नाम का एक मैकेनिज्म होता है जो उनके जोड़ों को ब्लॉक कर देता है और वे बिना गिरे आराम कर पाते हैं। घोड़ा दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, वो भी थोड़े थोड़े समय के लिए। कभी 10 मिनट के लिए, कभी 20 मिनट के लिए, कभी 30 मिनट के लिए, इस तरह सोता है। घोड़ा बैठता नहीं है, इसके पीछे कारण है। बैठने पर घोड़े का शरीर का वजन गर्दन और पेट पर पड़ता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और जब वे बैठकर उठते हैं तो उनके घुटनों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए वे कम ही बैठते हैं। फैक्ट नंबर 2, भारत में चाय बहुत ज्यादा पिया जाता है, पर क्या आपको पता है चाय की शुरुआत कैसे हुई और यह भारत कैसे पहुंचा? देखिए, चाय की शुरुआत चीन से हुई थी। जब चीन के सम्राट के लिए पानी उबाला जा रहा था, गलती से इस पानी में चाय की पत्ती गिर गई थी। फिर सम्राट ने जब इस पानी को पिया तो उन्हें यह बहुत अच्छा लगा और इस तरह चाय की शुरुआत हुई। शुरू में चाय का उपयोग दवाई के रूप में किया जाता था, जैसे किसी को भूख बढ़ाना हो, अपना डाइजेशन सुधारना हो या अपने दिल की बीमारी को दूर करना हो तो चाय पीने की सलाह दी जाती थी। धीरे धीरे चाय चीन से बाहर फैलने लगा। डच और पुर्तगाली व्यापारियों ने चाय को यूरोप में पहुंचाया। फिर वहां बड़े लोग जैसे ब्रिटिश घराने के लोग और बहुत ज्यादा अमीर लोग सिर्फ वही चाय पीते थे। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका व्यापार बढ़ाया। फिर सभी लोग, चाहे वह गरीब हो या अमीर, वे सभी चाय पीने लगे। भारत में चाय की खेती अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। अंग्रेजों ने यूरोप से चाय के पौधे भारत लाए और असम में वहाँ के लोकल लोगों से इसकी खेती करवाई। शुरुआत में यह चाय अंग्रेजों के लिए यूरोप भेजा जाता था और बाद में भारत के लोग अपना मसाला चाय बनाना सीख गए और यही पूरे भारत में फैल गया। फैक्ट नंबर 3, आप ऐसा कई बार सुने होंगे कि ज्यादा मत खाना ही तो पेट फट जाएगा या पेट फटने तक पिएगा क्या? पर क्या सच में ज्यादा खाने या पीने से पेट फट जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर कोई बहुत ज्यादा खाता है या पानी पीता है तो उसका पेट फट सकता है और अंदर के ऑर्गन्स बहुत गंभीर रूप से डैमेज भी हो सकते हैं। आमतौर पर पेट नहीं फटता है, पर पेट की क्षमता लिमिटेड होती है और कोई जबरदस्ती खाता है या पीता है तो ऐसे में पेट गुब्बारा जैसा फूल जाता है। लेकिन बहुत कम मामलों में ज्यादा खाने पीने से पेट फटता है या पेट को मुंह से जोड़ने वाली नली, जिसको ग्रास नली बोला जाता है, वो फट जाता है। एक बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से पेट में दबाव पड़ता है और जिससे जी मचलने लगता है और खाने के बाद ढेर सारा पानी पीने से पेट का एसिड कम हो जाता है, जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है। इन सब से बचने के लिए खाना धीरे धीरे और चबाकर खाना चाहिए। खाना खाते समय जरूरत के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए, जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पीना है। और पेट की प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसा खाना खाइए जिसमें फाइबर ज्यादा हो। और कभी खाने या पीने के बाद पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगे तो खुद से ज्यादा होशियार नहीं बनना है, बल्कि तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। फैक्ट नंबर 4, सीलिंग फैन तो आप देखे ही होंगे, लगभग सबके घर में होता है, जिस पर 3 ब्लेडें होती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि सीलिंग फैन में 3 ब्लेडें ही क्यों होती है? देखिए, 3 ब्लेड वाला पंखा कम ड्रैग पैदा करता है। ड्रैग का मतलब होता है फैन जब चलता है और उसके उल्टा यानी ऑपोजिट डायरेक्शन से जो हवा आती है, जिससे ज्यादा एनर्जी लगता है घूमने के लिए, यही ड्रैग है। जब 3 ब्लेड वाले फैन घूमते हैं तो कम ड्रैग पैदा करते हैं, जिससे मोटर तेज घूमता है और हवा तेजी से फैलता है। इसके अलावा 3 ब्लेड वाला पंखा कम बिजली यूज करता है और हवा ज्यादा फैलाता है। कम ब्लेड होने के कारण हवा की रफ्तार तेज होती है, जिससे गर्मी के दिनों में पसीना जल्दी सूखता है। भारत में हम सभी ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसमें ज्यादा पैसा ना लगे पर चीज बहुत अच्छा और यूजफुल हो। ऐसे में 3 ब्लेड वाला पंखा हमारे लिए फिट बैठता है। इसका कीमत भी कम होता है और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज नहीं करता है, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है। 4 ब्लेड वाला फैन हवा को ज्यादा फैला नहीं पाता है, बिजली भी ज्यादा यूज करता है और महंगा भी होता है। पर 3 ब्लेड वाला फैन के साथ ऐसा नहीं है, ये सस्ता भी है, हवा भी ज्यादा फैलाता है और बिजली भी कम यूज करता है। इंडिया में ज्यादातर यही फैन यूज होता है। फैक्ट नंबर 5, किस शहर को नकली शहर बोला जाता है और क्यों बोला जाता है? क्या यह शहर नकली है? देखिए, दुबई को नकली शहर बोला जाता है क्योंकि दुबई पहले सिर्फ एक रेगिस्तान था। दुबई का विकास ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि इसे बहुत तेजी से डेवलप किया गया है। यहाँ की लगभग हर चीज, जैसे पाम जुमेरा से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा तक, सब इंसानों द्वारा बनाई गई है, जो एक थीम पार्क या डिज्नीलैंड जैसा अनुभव देता है।
दुबई के चकाचौंध के पीछे छिपी हुई एक काली सच्चाई भी है। दुबई के बाहर से बहुत सारे मजदूर यहाँ आते हैं ताकि दो पैसे कमा सके, लेकिन यहाँ उन मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है। वो बहुत खराब कंडीशन में रहते हैं और काम करते हैं। दुबई के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से दुबई का जो कल्चर है, इस्लामिक कल्चर, वो कम हो गया है, जिसकी वजह से यह शहर बिना आत्मा का शहर बन गया है। शहर का फोकस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में है और लग्जरी लाइफ को बढ़ावा देने में ज्यादा है।